Good morning all of you. Have a nice day. वे एडवर्ब जो किसी दूसरे एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब के बारे में विशेष जानकारी देते हैं। विशेष जानकारी मतलब क्वांटिटी बताते हैं, मतलब कितना बताना पड़ता है, कितना बताते हैं ना। उन जैसे बहुत अच्छा, थोड़ा, आंशिक रूप से, है ना। बहुत अच्छा, आंशिक रूप से, थोड़ा, लगभग, ये चीज़ें शो करता है किसी भी एडजेक्टिव की या किसी अन्य एडवर्ब की। थोड़ा, बहुत अच्छा, एकदम अच्छा, काफ़ी, है ना, लगभग, आंशिक रूप से, ये सारी चीज़ें शो करता है। उससे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। हमने एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ लिया, एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ लिया, एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ लिया, और आज देखेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। मात्रा सूचक क्रिया विशेषण। मात्रा सूचक नाम से स्पष्ट हो रहा। मात्रा कितना, थोड़ा, कम, बहुत, अधिक, ये अधिकांश है, ऑल्सो, एग्जैक्टली, बराबर है, ठीक है, रादर है, वस्तुतः, मतलब इनफ है, पर्याप्त है, काफ़ी है, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। पर ये समझने से पहले पिछले जो अपने एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी विशेष जानकारी देना भूल गया था मैं। यदि किसी भी वाक्य में एक से अधिक एडवर्ब ऑफ टाइम आया है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उस समय सबसे पहले छोटा एडवर्ब ऑफ टाइम ढूंढना है, फिर उससे बड़ा ढूंढना है, फिर उस सबसे बड़ा एडवर्ब ऑफ टाइम को प्रयुक्त करना है। देख लीजिएगा, जैसे वह सोमवार को शाम को 6 बजे यहाँ आया, तो इसमें क्या है? सबसे पहले छोटा एडवर्ब कौन सा है? एडवर्ब ऑफ टाइम की बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग एडवर्ब ऑफ टाइम। सबसे छोटा है बजना, ठीक है ना। सबसे छोटा देख लीजिएगा बजना है, फिर सुबह या शाम है, फिर कल, परसों, जैसे भी है वो बड़ा होगा। तो सबसे पहले प्रयुक्त हुआ है सबसे छोटा एडवर्ब ऑफ टाइम 6 o'clock, फिर उससे बड़ा मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, और सबसे बड़ा दिन मंडे, ट्यूसडे। और यदि इसके बाद में फिर एक और आया हो तो हमें सन आया है मान लिया जाए, तो सन तो लास्ट में ही रहेगा, क्योंकि तो बहुत बड़ा एक वर्ष का होता है, दिन होता है, 24 घंटे का होता है, और बजना तो एक पल भर का होता है ना। तो इस तरह से देखिएगा, वह सोमवार को सुबह 6 बजे यहाँ आया। वह सोमवार को सुबह 6 बजे यहाँ आया, तो सबसे छोटा एडवर्ब ऑफ टाइम 6 o'clock, फिर उससे बड़ा मॉर्निंग, फिर उससे बड़ा मंडे। He came here at 6 o'clock in the morning, है ना, in the morning on Monday। अगला देखिए, उसका जन्म, है ना, उनका जन्म या उसका जन्म 2003 में रविवार को शाम 6 बजे हुआ था, ठीक है। इसमें भी यही है, एक से अधिक एडवर्ब ऑफ टाइम है। देख लीजिएगा, he was born at 6 o'clock in the evening on Monday in 2003. Where is the pen? In 2003 उसका जन्म 2003 में मंडे, है ना, सोमवार को शाम 6 बजे हुआ था, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम के 2 एग्जाम्पल भी थे, हमने समझ भी लिया कि यदि एक से अधिक किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम आया हो तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज करते हैं, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा, है ना। सबसे बड़ा एडवर्ब ऑफ टाइम को लास्ट में ही यूज किया जाता है। समझ में आ गया ना। अब एक पॉइंट और देख लीजिएगा, यदि किसी भी वाक्य में, अब टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि किसी भी वाक्य में एक से अधिक एडवर्ब आए हों, कोई सा भी आया हो, एक से अधिक आया हूँ, 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं, तो तब हम क्या करते हैं? तो वो तो मैंने पिछली क्लास में बता ही दिया था आपको, AMPT के थ्रू के अनुसार, इस रूल्स के अनुसार लिखते हैं। यदि एडवर्ब ऑफ टाइम भी आया हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आया हो, एडवर्ब ऑफ मैनर भी आया हो, तो हम सबसे पहले लिखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर को, फिर लिखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस को, फिर लिखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को। तो इसके भी उदाहरण देख लीजिएगा आप। वह
है ना, वह कल मीटिंग में ज़ोर से चिल्लाया, ज़ोर से बोला। तो ही स्पोक, अब ज़ोर से बोला, ही स्पोक लाउडली। कहाँ बोला? इन द मीटिंग, मीटिंग में, इन द मीटिंग यस्टरडे। यस्टरडे, देखिए अब इसमें एक से अधिक एडवर्ब हैं, 1 2 3 सॉरी, एक से अधिक एडवर्ब है, दिखाई दे रहा है एडवर्ब ऑफ सॉरी, एडवर्ब, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, मैनर मतलब ढंग सूचक। एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, प्लेस स्थान मतलब मीटिंग में, घर, बाहर, स्कूल में, बाजार में, है ना। और एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है ना, MPT के अनुसार लिखते हैं। यदि किसी वाक्य में एक से अधिक एडवर्ब आए हैं तो हम MPT के अनुसार उस वाक्यों को लिखते हैं। समझ में आ गया ना? वो एडवर्ब ऑफ टाइम का भी समझ में आ गया आप लोगों को, वो भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। एक वाक्य और देख लेते हैं, इसमें अपने को समझ में आ जाएगा। देख लीजिएगा, द चाइल्ड वाज क्राइंग, द चाइल्ड वाज क्राइंग लाउडली एट होम यस्टरडे, ठीक है ना, यस्टरडे, या फिर और भी जो प्रयुक्त पास्ट में हो रहा है, जितने भी दिन है, यस्टरडे, द डे आफ्टर यस्टरडे, कुछ भी लिख सकते हैं। द चाइल्ड वाज क्राइंग लाउडली एट होम यस्टरडे। देखिएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये भी समझ में आ गए, है ना, कि यदि एक से अधिक एडवर्ब आए तो किसके अनुसार लिखते हैं? MPT के अनुसार लिखते हैं। और यदि किसी वाक्य में एक से अधिक एडवर्ब ऑफ टाइम आए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि सबसे पहले छोटा, है ना, सबसे छोटा एडवर्ब ऑफ टाइम, सबसे छोटा एडवर्ब ऑफ टाइम लिखना चाहिए, उसके बाद में उससे बड़ा लिखना चाहिए, और लास्ट में सबसे बड़ा लिखना चाहिए। तो दोनों समझ में आ गए, एडवर्ब से रिलेटेड चीज़ें, ये भी अच्छे याद रखने योग्य चीज़ें थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज हम बात कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। किसकी बात कर रहे हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात कर रहे हैं, जो किसी एडजेक्टिव की या एडवर्ब की, है ना, क्या बताता है? मात्रा बताता है या तीव्रता भी बताता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मात्रा या तीव्रता बताते हैं। मात्रा कैसे? हाउ मच, हाउ मैनी नहीं, हाउ मच। हाउ मच क्या लगते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। तो हाउ मच शो करता है, डिनोट्स करता है हाउ मच की कितना, तो समझ लीजिएगा कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है ना। तो अब इसको तो क्लीन कर देते हैं, ठीक है ना। और अब अपना आज का ये समझते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। है ना, लगभग, छोटा, थोड़ा, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से, शायद ही, है ना, और इनफ, पर्याप्त, हाउ मच में भी यही आएगा, हाउ मच। बस इस प्रकार के जो भी शब्द हैं वो सब क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या है वो? एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो दोस्तों एडवर्ब ऑफ डिग्री भी समझना है। जिस प्रकार से हमने जिस प्रकार से एडवर्ब ऑफ प्लेस समझा, जिस प्रकार से हमने एडवर्ब ऑफ मैनर समझा, जिस प्रकार से हमने एडवर्ब ऑफ टाइम समझा, उसी प्रकार से इसे भी समझना है। ही इज़ वेरी अपसेट। हाँ दोस्तों, ये वेरी दिखाई दे रहा है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है ना। वो क्या है, कैसा है? वो बहुत अपसेट हैं। अपसेट क्या है? वो बहुत है, थोड़ा नहीं, कम नहीं है, मतलब बहुत है। मतलब ये भी क्या बताया है? एडवर्ब ऑफ क्या बताया है? एडवर्ब ऑफ डिग्री बताया है। ठीक है दोस्तों, आगे अगला वाक्य देख लीजिएगा आप लोग।
शी इज मोर ब्रेव, शी इज मोर ब्रेव देन यू। इसमें जो यू है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। वह तुमसे अधिक बहादुर है, वह तुमसे अधिक बहादुर है। अधिक बहादुर कैसा है, सॉरी ब्रेव नहीं ना, मोर है ना। बहादुर कैसा है, अधिक है। उसकी तुलना की गई है कि बहादुर कैसा है, अधिक है। ठीक है ना। तो शी इज़ वेरी अपसेट, वह कैसा अपसेट है, वेरी है, बहुत है। और शी इज़ मोर देन यू, शी इज़ मोर ब्रेव देन यू, वह तुमसे अधिक बहादुर है। देख लीजिएगा, शी वॉक्स टू फास्ट, शी वॉक्स टू फास्ट। टू क्या है इसमें, एडवर्ब ऑफ डिग्री। वह बहुत तेज, टू है ना, बहुत भी होता है, इतना भी होता है। वह इतना तेज चलता है। इतना तेज मतलब ये भी एक क्वांटिटी दिखाया गया है ना। क्या दिखाया गया है, ये भी क्वांटिटी दिखाया गया है। तो दोस्तों एक और देख लीजिएगा, ही वर्क्स वेरी केयरलेसली, ही वर्क्स वेरी केयरलेसली, ही वर्क्स वेरी केयरलेसली। तो इसमें वेरी है, केयरलेसली यानी होता है लापरवाही से। तो वह बहुत लापरवाही से काम करता है, वह बहुत लापरवाही से काम करता है। कैसा काम करता है, लापरवाही से काम करता है। तो दोस्तों समझ में आ गया। एक से अधिक एडवर्ब आए तो भी समझ में आ गया, और किसी सेंटेंसेस में एक से अधिक एडवर्ब ऑफ टाइम आया तो भी समझ में आ गया। तो अ वर्ड विच शोस क्वांटिटी, अ वर्ड विच शोस द क्वांटिटी फॉर डिग्री, क्वांटिटी फॉर डिग्री एंड डिनोटेट हाउ मच इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है ना। एक बार और सुन लीजिएगा, अ वर्ड विच, ठीक है ना, अ वर्ड विच शोस क्वांटिटी और डिग्री, ठीक है ना, और डिनोटेट्स हाउ मच इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। जो किसी भी शब्द को या किसी भी एडवर्ब की या किसी भी वर्ब की या किसी भी एडजेक्टिव की क्वांटिटी बताए उसे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं, मात्रा सूचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।